हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 142 क्या होता है। आर्टिकल 142 यानी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि इस आर्टिकल का यूज़ करके वो दोनों पार्टी को इक्वली जस्टिस कर सकती है, यानी न्याय दे सकती है। किसी ऐसे लॉ को क्रिएट कर सकती है जो पार्लियामेंट ने अभी तक क्रिएट नहीं किया, यानी गैप है। जैसे कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक क्राइम पे भी लॉ नहीं बना है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के द्वारा लॉ क्रिएट कर सकती है। जो लॉ क्रिएट करेगी वो पूरी कंट्री में फॉलो करना पड़ेगा, और ये टेम्परेरी रहता है। जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस या जो रूल रहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब पार्लियामेंट उस डिसीजन पे या उस सिचुएशन पे बना देगी अपना रूल्स, तो उसके बाद पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अयोध्या राम मंदिर, उसमें एक ऐसा केस था कि वहाँ पे जो वो जगह था उस वहाँ पे बनने वाला था राम मंदिर, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरी कम्युनिटी थी मुस्लिम। उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ किया। उनको 5 एकड़ ज़मीन अलग से दूसरी जगह दिया गया ताकि दोनों पक्ष को इक्वली जस्टिस दिया जा सके। इसी को कहते हैं हम आर्टिकल 142। यानी इसमें दोनों पार्टी को इक्वल जस्टिस मिले, किसी को भी अनफेयर ना लगे, उसको ही कहते हैं आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ये हर जगह यूज़ नहीं करती है, ये ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ कभी लॉ नहीं बना है। यहाँ पार्लियामेंट ने अब तक लॉ नहीं बनाया है, या कोई नया न्यू टाइप का केस है जहाँ डिसीजंस नहीं है देने के लिए, कोई लॉ नहीं है, वहाँ पे ये एक्ट यूज़ करता है। और इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकती है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। ये सिर्फ पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है, और इस पावर को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट कोई दूसरा रूल नहीं बना सकती है। और ये आर्टिकल 142 होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसे यूज़ करेंगे लेकिन कभी किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल तो यूज़ करेंगे, कोई डिसीजंस भी दिया है, नया रूल्स भी बना, तो इसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होगा। आर्टिकल 142 क्या करता है, जहाँ गैप रहता है, जैसे कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई न्यू केस आया जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना है, तो वहाँ पे इस आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे न्यू रूल्स गाइडलाइंस पास किया जाता है जो पूरी कंट्री में फॉलो करते हैं हर एक कोर्ट और हर एक सिटीजन्स। उसी को कहते हैं आर्टिकल 142। एक केस बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का केस देख लो। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी थी और हिंदू भी थी, तो वो जो जगह था वहाँ पे राम मंदिर बन रहा था, लेकिन जो मुस्लिम थी उनके साथ तो अनजस्टिस हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज़ किया और उन्हें 5 एकड़ ज़मीन अलग से दूसरी जगह दिलाया गया एक मस्जिद बनाने के लिए। उसी को कहते हैं आर्टिकल 142। वहाँ पे दोनों पक्षों को इक्वली जस्टिस मिला, राम मंदिर भी बन गया, दूसरी जगह बाबरी मस्जिद के लिए जगह भी मिल गया मुस्लिम कम्युनिटी को। एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल 142, इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स है। कंप्लीट जस्टिस, यानी कि मैंने जो आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को यूज़ करते समय दोनों पार्टी के हियरिंग को सुनती है, तभी वो एक इक्वल एंड जस्टिस देती है फेयरनेस के बेस पे। यानी दोनों पक्ष को जब तक वो नहीं सुन लेगी, और दोनों पक्ष को इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, इस हिसाब से ये आर्टिकल यूज़ होता है। दूसरा है एनफोर्समेंट, यानी अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पे न्यू लॉ क्रिएट होता है तो वो लॉ पूरे कंट्री में और हर कोर्ट उसको फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। सप्लीमेंट्री पावर, यानी पार्लियामेंट ऐसा कोई न्यू रूल नहीं बना सकती जिसकी वजह से आर्टिकल बंद करना पड़े, क्योंकि ये पावर है सुप्रीम कोर्ट का। पार्लियामेंट इसको रद्द या बंद नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल देखते, अयोध्या डिस्प्यूट। जो अयोध्या डिस्प्यूट चल रहा था, यानी राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए, तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, तो उनके लिए इस आर्टिकल को यूज़ किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। उसने क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी को एग्जाम्पल अभी मैंने जो आपको बताया अयोध्या मंदिर का। दूसरा है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि भोपाल में एक कंपनी थी जिसका गैस लीक हो गया और पूरे सिटी में फैल गया, सब बीमारी से मरने लगे, सब पैरालाइज होने लगे। एक सीरीज़ भी आया था भोपाल गैस के ऊपर, आप जाके वो देख सकते हो।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का ये यूज़ किया कि उसने बोला उस कंपनी को कि पहले आप जितना भी जुर्माना है केस को बाजू में रखते हुए पहले भरपाई करने बोला, यानी सिटी में जाके सबकी मदद करने बोला। बाद में केस देखा गया, उस पर केस हुआ, ये गाइडलाइंस पास किया था उस टाइम। एक दूसरा है डाइवोर्स प्रोसीडिंग, यानी जो शादी के बाद 6 या 18 महीने के बाद आप डाइवोर्स ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इनको डाइवोर्स लेना ही है तो तुरंत ले सकते हैं, ये भी एक गाइडलाइंस पास किया। दूसरा है दारू, जो हाईवे पे दारू मिलता था तो हर रोज़ एक्सीडेंट होता था, किसकी वजह से? दारू की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल बनाया कि 500 मीटर हाईवे से 500 मीटर अंदर दारू मिलेगा, हाईवे पे दारू नहीं मिलेगा। ये एक न्यू रूल पास किया था और ये पूरे कंट्री यानी पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में फॉलो करेंगे।